हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की एक परफेक्ट सीरीज है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के सभी पार्ट्स में स्पीच के बारे में बहुत डिटेल से बात की है, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स में स्पीच है एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव सीरीज़ के लगभग 6 to 8 वीडियोज़ होंगे दोस्तों, जिसमें हम कवर करेंगे एडजेक्टिव के सभी प्रकार, जिसमें डिग्रीज होंगे, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होंगे, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के रूल्स होंगे, किस प्रकार से उनका सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, किस प्रकार से आसानी से हम एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव्स की। सो दोस्तों, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण शब्द क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, इनको आप ध्यान से देखिए दोस्तों। राहुल, बुक, भोपाल, ये तीनों शब्द जो हैं नाउन हैं। यू, शी और आई, ये तीनों शब्द जो हैं प्रोनाउन हैं। अब यहाँ पर हम देखें, जब हम कभी किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो इस तरह से लगभग हम इस प्रकार की विशेषताएं किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा राहुल इज अ गुड बॉय, तो इस गुड शब्द की मदद से हम राहुल की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए जो गुड है वो एक एडजेक्टिव होगा। ही इज अ टॉल बॉय, ही इज फैट, ही इज बोल्ड, ही इज ऑनेस्ट। यानी राहुल के बारे में ही हम कह रहे हैं राहुल इज गुड या ही इज गुड, राहुल इज टॉल या ही इज टॉल, राहुल इज फैट या ही इज फैट, राहुल इज बोल्ड या ही इज बोल्ड, राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय या ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। यानी हम या तो राहुल के बारे में बात कर रहे हैं या राहुल का प्रोनाउन है ही, तो ही या राहुल की विशेषता बताने के लिए हम गुड, टॉल, फैट, बोल्ड, ऑनेस्ट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग करके हम राहुल और ही की विशेषता बता रहे हैं। राहुल एक नाउन है और ही एक प्रोनाउन है, इसलिए जो गुड, टॉल, फैट, बोल्ड, ऑनेस्ट शब्द हैं ये सभी जो हैं एडजेक्टिव हैं। इसी प्रकार से कोई वस्तु हो सकती है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड है बुक। इस बुक के बारे में हमने कहा कि दिस बुक इज कॉस्टली, ये किताब महंगी है, तो कॉस्टली शब्द का प्रयोग करके हम बुक की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये जो कॉस्टली वर्ड है ये एक एडजेक्टिव होगा। हमने कहा इट इज़ अ फाइन बुक, तो फाइन का प्रयोग करके हमने बुक की विशेषता बताई, एक एडजेक्टिव है। इट इज़ अ नाइस बुक, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। सो इंटरेस्टिंग और नाइस का प्रयोग हम बुक की विशेषता बताने के लिए कर रहे हैं, इसलिए जो नाइस और इंटरेस्टिंग है ये शब्द एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों कोई स्थान हो सकता है, लाइक भोपाल। हमने कहा मान लीजिए भोपाल इज अ स्मॉल सिटी या भोपाल इज अ बिग सिटी, तो बिग या स्मॉल का प्रयोग करके जब हम शब्दों में उसका प्रयोग कर रहे हैं, वाक्यों में उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भोपाल इज अ स्मॉल सिटी या भोपाल इज अ बिग सिटी। तो बिग और स्मॉल का ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं, चूँकि ये बिग और स्मॉल शब्द जो हैं वो भोपाल की विशेषता बताने के लिए हो रहे हैं, इसलिए ये जो बिग और स्मॉल शब्द हैं ये एडजेक्टिव हैं। भोपाल इज अ गुड सिटी, भोपाल इज अ नाइस सिटी, भोपाल इज अ पीसफुल सिटी, भोपाल इज अ ब्यूटीफुल सिटी। यानी पीसफुल, ब्यूटीफुल, नाइस, गुड, चूँकि भोपाल की विशेषता बताने के लिए हो रहे हैं। भोपाल एक नाउन है, इसलिए स्मॉल, गुड, नाइस, पीसफुल जो शब्द हैं ये सभी शब्द जो हैं क्या कहलाएंगे दोस्तों? एडजेक्टिव्स। इसी प्रकार से देखें दोस्तों, यू, हमने कहा यू आर एनर्जेटिक, तो एनर्जेटिक कहा, यू आर एनर्जेटिक, तुम ऊर्जावान हो। सो एनर्जेटिक शब्द का प्रयोग किया गया यू के लिए। यू एक प्रोनाउन है, चूँकि इस एनर्जेटिक शब्द का प्रयोग प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हुआ है, इसलिए एनर्जेटिक जो है वो एक एडजेक्टिव है। यू आर हैंडसम, यू आर इंटेलिजेंट, तो ये हैंडसम और इंटेलिजेंट शब्द चूँकि यू की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सभी शब्द जो हैं एडजेक्टिव कहलाएंगे। शी इज इंटेलिजेंट, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ टॉल, शी इज़ फिट। यानी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, टॉल या फिट का प्रयोग चूँकि शी की विशेषता बताने के लिए हो रहा है, इसलिए सभी शब्द जो हैं एडजेक्टिव हैं। आई एम ऑनेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम हैंडसम। सो दोस्तों ये शब्द क्या बता रहे हैं कि ऑनेस्ट शब्द जो है आई की विशेषता बता रहा है, हार्ड वर्किंग, हेल्दी, या और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो अपनी खुद की विशेषता बताने के लिए कह सकते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम रेडी, आई एम गुड, आई एम फाइन। तो चूँकि फाइन, गुड, रेडी, हैप्पी, बिजी,
ऑनेस्ट, ये सभी शब्द जो हैं इस आई की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सभी शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि एडजेक्टिव शब्द जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन सभी शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। क्योंकि ये शब्द जो हमने अभी यूज़ किए, गुड, टॉल, बोल्ड, ऑनेस्ट, कॉस्टली, स्मॉल, गुड, ये सभी शब्द जो हैं नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द जो हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। आइए हम बात करते हैं एडजेक्टिव की सिस्टमेटिक डिफिनेशंस के बारे में। जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की दोस्तों उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स टू शो द क्वालिटीज़ ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को शो करने वाले, बताने वाले शब्दों को जो है एडजेक्टिव कहा जाता है। और इसको हम कैसे कह सकते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, यानी जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो, उसकी विशेषता बताता हो, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों इसको? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच टेल अस एनीथिंग अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस, जो नाउन प्रोनाउन के बारे में हमें जो बात बताई जाती है उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे मैंने कहा राहुल इज अ गुड बॉय, तो गुड शब्द का प्रयोग करके बताया गया, राहुल को डिस्क्राइब किया गया कि राहुल कैसा है। इंदौर इज अ बिग सिटी, तो यहाँ पर बिग के द्वारा इंदौर को डिस्क्राइब किया गया। भोपाल इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो ब्यूटीफुल का प्रयोग करके भोपाल को डिस्क्राइब किया गया। यानी जो शब्द नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बात करता है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है, सूचनाएं देता है, उन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट डिस्क्राइब्स पीपल और थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस, यानी पीपल, थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स, इन सभी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द को जो है दोस्तों एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि एडजेक्टिव किस प्रकार के वर्ड होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जितने भी एडजेक्टिव होंगे दोस्तों हम उनके बहुत सारे प्रयोग पढ़ेंगे, उनके प्रकार होंगे कई सारे। हम वन बाय वन एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करेंगे दोस्तों। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और इंग्लिश ग्रामर की ये सीरीज़ देखते रहिए। आपकी ग्रामर का एक एक पॉइंट, एक एक जो डाउट रहेगा वो क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल में बात कर रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज़ जानते हैं दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके बाद के भी हर एक पार्ट को आप पूरा देखिए। मेरा दावा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है दोस्तों। सो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं दोस्तों उन सभी एडजेक्टिव्स के बारे में हमें ये जान लेना जरूरी है। एडजेक्टिव की हम भी पहचान करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लें और अच्छे से कि जितने भी एडजेक्टिव होते हैं सेंटेंस में दो तरह से प्रयोग किए जाते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड इन टू वेज, दो तरह से यूज होते हैं। ये दो क्या होते हैं? एक तो इसका एट्रीब्यूटिवली यूज किया जाता है और दूसरा जो है प्रेडिकेटिवली यूज किया जाता है। ये एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली जो यूज है वो बड़ा आसान है दोस्तों समझना। देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की डिफिनेशन लिखी हुई है। व्हेन एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन, कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के ठीक पहले होता है उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, इस सेंटेंस को पढ़ने पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, ये जो एट्रीब्यूटिव वाले एडजेक्टिव हैं, इनको समझना बड़ा आसान है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, दिस इज अ नाइस बुक, तो नाइस शब्द का यूज देखिए जस्ट बिफोर नाउन, बुक के पहले एकदम नाइस शब्द आया है। तो नाइस शब्द का यानी नाइस एडजेक्टिव का ये जो यूज है ये एट्रीब्यूटिव यूज है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ब्यूटीफुल का प्रयोग देखें आप, फ्लावर के पहले हुआ, ठीक पहले हुआ फ्लावर के। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल के ठीक पहले इंटेलिजेंट का यूज हुआ। कॉस्टली बुक्स आर नॉट परचेज बाई अस, तो कॉस्टली का प्रयोग देखिए डायरेक्ट बुक्स के पहले हुआ एकदम। ऑनेस्ट पीपल, पीपल के पहले ऑनेस्ट का यूज हुआ। ब्रोकन चेयर्स, चेयर्स के पहले यहाँ पर देखिए ब्रोकन का यूज हुआ। तो हमने देखा दोस्तों कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के ठीक पहले आता है, लिखा ना, व्हेन एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव, यानी कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के ठीक पहले आता है, जैसे नाइस बुक, ब्यूटीफुल फ्लावर, इंटेलिजेंट गर्ल, कॉस्टली बुक्स, ऑनेस्ट पीपल, ब्रोकन चेयर, तो नाउन के ठीक पहले जो शब्द आता है उसे कहा जाता है दोस्तों एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब प्रेडिकेटिव क्या होता है? बड़ा आसान है दोस्तों। क्या लिखा है देखिए, व्हेन इट इज प्लेस्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन,
किसी नाउन प्रोनाउन के बाद में आने वाले शब्द को, बाद में आने वाले एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव कहा जाता है। जैसे देखें, दिस बुक इज नाइस, तो ये बुक के बाद में आया है, यानी नाउन का बाद में उसका प्रयोग हो रहा है। यदि नाइस बुक कहेंगे तो ये एट्रीब्यूटिव है, लेकिन दिस बुक इज नाइस, बाद में नाइस आ रहा है, तो ये कहलाता है इसका प्रेडिकेटिव यूज। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, अब देखिए ब्यूटीफुल का यूज जो है बाद में हो रहा है, नाउन यहाँ फ्लावर जो है वो पहले आया है। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो चूंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद में आया है, अंत में आया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव। द गर्ल इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट देखिए यहाँ बाद में यूज हुआ है। दैट बुक इज कॉस्टली, कॉस्टली का यूज यहाँ बाद में हुआ है नाउन से। दे आर ऑनेस्ट, यहाँ ऑनेस्ट शब्द का यूज जो है प्रोनाउन के बाद में हुआ है। यानी ऐसे शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन के बाद में यूज होते हैं, सेंटेंस के अंत में यूज होते हैं या बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन नाउन के बाद में या प्रोनाउन के बाद में होंगे, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये नाइस, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, कॉस्टली, ऑनेस्ट, ब्रोकन यूज हुए हैं, तो इस प्रयोग को कहा जाता है प्रेडिकेटिव। और जब पहले यूज होते हैं नाइस, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, कॉस्टली, ऑनेस्ट, ब्रोकन, तो इसको कहा जाता है एट्रीब्यूटिव यूज। तो ये था दोस्तों एडजेक्टिव का दो प्रकार के प्रयोग, एक होता है एट्रीब्यूटिव, दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। आइए इसी बात को और अच्छे प्रकार से समझते हैं। एडजेक्टिव्स कैन कम आफ्टर और बिफोर द पर्सन्स और थिंग्स दे डिस्क्राइब लेटर इन द सेंटेंस। आप देखें दोस्तों, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, किसी पर्सन के पहले, किसी थिंग्स के पहले, एनिमल के पहले, प्लेसेस के पहले या बाद में आने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हैं। हनी स्वीट, तो ये स्वीट शब्द एडजेक्टिव क्यों है आप ये समझें। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव तो समझ ही लेंगे, साथ में ये समझें कि ये एडजेक्टिव है क्यों, क्योंकि यहाँ हनी एक नाउन है और हनी की विशेषता बताने के लिए स्वीट शब्द का यूज हुआ है, इसलिए जो स्वीट वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। द रिवर इज क्लीन, क्लीन शब्द का प्रयोग करके यहाँ रिवर की विशेषता बताई, नदी साफ है, तो क्लीन चूंकि रिवर की विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव है। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट शब्द का प्रयोग करके क्वेश्चन की विशेषता बताई गई है, इसलिए एडजेक्टिव है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर द अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स, तो डिफिकल्ट का प्रयोग करके यहाँ भी क्वेश्चंस की विशेषता बताई गई है। अब इसमें आप अंतर भी करते चलिएगा कि जो एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ पे हमने बात की है, तो उसको भी आप साथ में याद रखते चलिएगा। द वाटर इज़ वेरी हॉट, यहाँ पर हॉट शब्द का प्रयोग करके वाटर की विशेषता बताई गई है, पानी बहुत गर्म है। हॉट वाटर इज़ अवेलेबल हेयर, यहाँ भी हॉट का प्रयोग करके वाटर की विशेषता बताई गई है। तो हॉट शब्द का प्रयोग करके चूँकि वाटर की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए हॉट शब्द जो है एक एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से आप देखें दोस्तों, पारुल्स हैंड राइटिंग इज नीट, तो यहाँ पर नीट शब्द का प्रयोग करके पारुल की हैंड राइटिंग की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए नीट जो है एक एडजेक्टिव है। नीट हैंड राइटिंग, यहाँ भी नीट विशेषता बता रहा है। द लेडी वॉज काइंड टू अस, लेडी जो है हमारे प्रति काइंड है, दयालु है, तो काइंड शब्द का प्रयोग करके इस लेडी की विशेषता बताई जा रही है। अ काइंड लेडी, यहाँ भी काइंड का प्रयोग करके लेडी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए काइंड शब्द जो है एडजेक्टिव है। द बस इज वेरी क्राउडेड, ये क्राउडेड शब्द का प्रयोग करके चूंकि यहाँ बस की विशेषता बताई जा रही है, क्राउडेड बस, यहाँ भी क्राउडेड का प्रयोग करके बस की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्राउडेड शब्द जो है वो एक एडजेक्टिव है। दोस फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग करके फ्लावर्स की विशेषता बता रहे हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक्ड बाई एवरीवन, तो यहाँ भी ब्यूटीफुल का प्रयोग करके इन चीज़ों की विशेषता बताई जा रही है। तो दोस्तों आपने देखा एडजेक्टिव की पहचान करके आप बड़े आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, तो आपको यहाँ तक दोस्तों दो बातें समझनी हैं कि एडजेक्टिव शब्द वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। जैसे हमने अभी नाउन प्रोनाउन की विशेषताओं के बारे में बात की, साथ में इसका एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज़ भी आपको समझ में आ गया है। और दोस्तों जो पहले यूज़ होता है वो एट्रीब्यूटिव और जो बाद में यूज़ होता है वो प्रेडिकेटिव। अब हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों एडजेक्टिव की कई सारी अन्य जो डिफिनेशंस हैं उनको पहचानने के लिए। इस वीडियो में हम सभी प्रकार के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी पहचान पर बात कर रहे हैं और बहुत डिटेल में हम दोस्तों बात कर रहे हैं। आगे की क्लासेस में एडजेक्टिव के हर एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आप फिलहाल फोकस करिए हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स वेरी इजीली। एडजेक्टिव को अगर आप पहचानना सीख जाएंगे तो आपको एडजेक्टिव का यूज़ करना दोस्तों बड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ बताने वाला हूँ जो आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करेंगे। दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सफिक्स की।
ये किसी भी वर्ड के बाद में आने वाले कुछ इस प्रकार के शब्द होते हैं जो किसी शब्द को एक नया रूप देते हैं। जैसे एक वर्ड है हेल्प। अब इस हेल्प शब्द में जब फुल लग गया तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। हेल्प एक वर्ब भी होता है और एक नाउन भी होता है, लेकिन इस हेल्प शब्द में जब फुल लग गया तो समझ जाइए दोस्तों कि ये एडजेक्टिव है। यानी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंत में फुल लगा है तो आप समझ जाइए दोस्तों 100% वो एक एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ कुछ शब्द हैं ब्यूटीफुल, रिस्पेक्टफुल, डिलाइटफुल, ग्रेसफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, जॉयफुल, सोरोफुल, यूजफुल। तो कैसे पहचाने के एडजेक्टिव? इन सभी के लास्ट में फुल लगा हुआ है दोस्तों, तो ये बिल्कुल एडजेक्टिव हैं। इनके प्रयोग के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनली एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना, तो आप अभी एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना सीखिए। ऐसे सारे शब्द जिनके अंत में फुल आता है तो वो सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों देखें लेस, कुछ वर्ड हैं मीनिंगलेस, फ्लाइटलेस, होमलेस, फियरलेस, होपलेस, हार्मलेस, यूजलेस, हेल्पलेस। यानी सभी शब्दों के अंत में लेस सफिक्स जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सभी शब्द जिनके लास्ट में लेस लगा होता है वो सभी शब्द भी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे आपने और भी सुने होंगे केयरलेस, ही इज़ अ केयरलेस बॉय, तो केयरलेस जो है वो एक एडजेक्टिव है। ही इज माइंडलेस, तो माइंडलेस जो है वो एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों कुछ शब्द हैं आपकी हेल्प के लिए। फुल और लेस पे हमने अभी बात की। कुछ ऐसे वर्ड हैं ये सिलेक्टेड आपके लिए जिनको आप बहुत आसानी से अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए याद रख सकते हैं। फुल और लेस तो आप पहचान कर ही लिया है कि शब्दों के अंत में फुल लगता है और लेस लगता है, तो फुल और लेस जहाँ भी लगेगा वो सभी एडजेक्टिव होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ आपके एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड आपके लिए हैं कि फुल का अपोजिट जो है लेस होता है। तो आप देखें कि केयरफुल का जो अपोजिट होता है वो केयरलेस होता है। इस तरह से भी आप इसको याद रखें। केयरफुल यानी क्या होता है दोस्तों? फिक्रमंद, सावधानी बरतने वाला। केयरलेस का अर्थ क्या होता है? लापरवाह। यानी इनके अपोजिट वर्ड के रूप में भी आप इनको याद रखें। जैसे कलरफुल, तो कलरफुल का अपोजिट हो जाएगा कलरलेस। चीयरफुल, चीयरलेस। फियरफुल, फियरलेस। फैथफुल, फैथलेस। फ्रूटफुल, फ्रूटलेस। हार्मफुल, हार्मलेस। होपफुल, होपलेस। जॉयफुल, जॉयलेस। मीनिंगफुल, मीनिंगलेस। तो आपने देखा दोस्तों कि ऐसे शब्द जिनके अंत में फुल और लेस आता है वो सभी शब्द जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पर आपने उनके एंटोनिम्स यानी सिनोनिम्स को भी समझा। नेक्स्ट, आपने ऐसे बहुत सारे शब्द सुने होंगे दोस्तों जिनके लास्ट में वाई आता है। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में जनरली वाई आता है वो शब्द भी बहुत सारे उनमें से ऐसे शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं। उनकी पहचान करना बड़ा आसान है। जैसे आपने कुछ शब्द सुने होंगे ऑयली स्किन, तो ऑयली जो शब्द है वो स्किन की विशेषता बता रहा है। वो पहचान यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि ऑयली शब्द को दो तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो ये स्किन एक नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव है। दूसरा अंत में वाय है, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। आप देखिए कुछ शब्द यहाँ पर अ थर्स्टी रनर, तो थर्स्टी जो शब्द है यहाँ पर वो देखें आप एडजेक्टिव है क्योंकि अंत में वाय है। नोइजी, हैवी चेयर, सनी डे, क्लाउडी स्काई, ग्लूमी लुक, नोइजी मशीन, डर्टी स्ट्रीट, स्लीपी पैसेंजर्स, हेल्दी फूड, रेनी वेदर और विंडी डे। तो आपने देखा दोस्तों अंत में सभी के वाय आया है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके अंत में वाय आता है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा मिल्क। अब मिल्क एक नाउन है लेकिन मिल्क के अंत में वाय लगा दिया तो ये होगा मिल्की। तो इसको पहचान जाएंगे कि ये जो है एक एडजेक्टिव है। चॉकलेट, तो ये हो जाएगा चॉकलेटी। क्रीम, तो ये हो जाएगा क्रीमी। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऐसे शब्द जिनके लास्ट में वाई आता है वो सभी जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं जिनके लास्ट में आईएनजी लगने पर वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। वैसे जनरली आईएनजी लगाकर हम वर्ब बनाते हैं, प्लेइंग, सिंगिंग, कमिंग, गोइंग, डूइंग, मेकिंग, कुकिंग, ये सब मेन वर्ब होते हैं, आईएनजी होते हैं। लेकिन ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जिनके लास्ट में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा चैटरिंग मंकीज, तो जो चैटरिंग जो वर्ड है आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। अ वर्निंग हाउस, यहाँ पर वर्निंग शब्द जो है चूंकि हाउस की विशेषता बता रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव है। ये वैसे वर्ब भी होते हैं लेकिन इनका यूज अलग हो जाएगा। जैसे द हाउस इज वर्निंग, तो यहाँ पर हम अगर हम सेंटेंस में बोलें कि द हाउस इज वर्निंग,
तो ये जो वर्निंग है वो एक मैन वर्ब है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो वर्निंग है ये इस हाउस की विशेषता बताने का काम कर रहा है कि अ वर्निंग हाउस यानी जलता हुआ घर। तो ये जो वर्निंग हाउस है इसमें जो वर्निंग वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से हम कहें मंकीज आर चैटरिंग, तो ये जो चैटरिंग है वो एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है चैटरिंग मंकीज। तो ये चैटरिंग जो है चूंकि मंकीज की विशेषता बताने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए चैटरिंग जो है एक एडजेक्टिव कहलाएगा। फ्लाइंग वर्ड्स, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, मैचिंग क्लॉथ्स, इंटरेस्टिंग बुक, एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अ फ्लैशिंग लाइट, रनिंग वाटर, चार्मिंग स्माइल, वर्निंग क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं जिनके लास्ट में आईएनजी आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वर्ड जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव होंगे जिनके लास्ट में आपको याद रखना है कि ईडी सफिक्स का प्रयोग करके भी बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स प्रयोग किए जाते हैं। नॉर्मली ईडी का प्रयोग करके, डी और ईडी का प्रयोग करके वर्ब का यूज़ किया जाता है। आपने वर्ब सुने होंगे कुक्ड, प्लेड, हेल्प्ड, कंप्लीटेड, फिनिश्ड, यानी मैन वर्ब के लास्ट में डी या ईडी आते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव के तौर पे भी प्रयोग किए जाते हैं जिनके लास्ट में ईडी आता है। जैसे आप देखिए सेटिस्फाइड कस्टमर्स, तो ये कस्टमर्स की विशेषता बताने का काम कर रहा है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स। तो ये जो सेटिस्फाइड हैं ये जो यहाँ पर है कस्टमर की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। एजुकेटेड पीपल, तो ये एजुकेटेड वर्ड जो है वो पीपल की विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए एजुकेटेड एक एडजेक्टिव है। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज की विशेषता बता रहा है। हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड हाउस की विशेषता बता रहा है। वरीड पैसेंजर्स, वरीड जो है पैसेंजर्स की विशेषता बता रहा है। डिवाइडेड नेशन, डिवाइडेड नेशन। एन एबंडन्ड शिप, आवर लव्ड वंस। तो दोस्तों आपने देखा कि चूंकि ये सारे शब्द नाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सभी शब्द जो हैं एडजेक्टिव हैं। और इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन सभी शब्दों के अंत में ईडी लगा हुआ है, तो आप इस ईडी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सभी शब्द जो हैं एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड हैं दोस्तों जिनके लास्ट में ईएन लगा हुआ है। ये ईएन भी एक सफिक्स है, और ईएन सफिक्स भी जिन शब्दों के अंत में आ जाता है वो सभी शब्द भी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे लिखा है वूलन, गोल्डन, रोटन, फ्रोजन, हिडन, ड्रंकन। आपको अभी यहाँ पहचान की बात करना है दोस्तों, पहचान पे ध्यान देंगे। इजी वे में आप फर्स्ट स्टेप में पहचान करना सीख लीजिए, अगले स्टेप में इनका यूज़ होगा, तो आप आसानी से पहचानेंगे कि ईएन जिन शब्दों के अंत में लगा होता है वो सभी शब्द भी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि आप इन शब्दों के अंत में देख रहे हैं सभी में ईएन लगा हुआ है, तो ईएन लगे हुए सभी शब्द भी एडजेक्टिव होते हैं। इसी प्रकार से आपने ऐसे बहुत सारे शब्द सुने होंगे जिनके लास्ट में एल भी एक सफिक्स है। इस शब्द का प्रयोग करके भी बहुत सारे एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। जैसे आप इन वर्ड को ध्यान से देखिए, मेडिकल इक्विपमेंट, नेशनल कॉस्ट्यूम्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल फेस्टिवल। नेशनल वर्ड का यूज़ आपने बहुत सुना होगा कि नेशनल, मेडिकल, देखें एल अंत में लगा हुआ है। मैजिकल, म्यूजिकल, पेरेंटल, लॉयल, ट्रेडिशनल, इंटरनल। तो दोस्तों देखा आपने, ये सभी शब्दों के अंत में एल है, इसलिए सभी शब्द एडजेक्टिव हैं और ये किसी ना किसी नाउन की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट जो है नाउन है, तो यहाँ मेडिकल एक एडजेक्टिव है। नेशनल कॉस्ट्यूम्स, तो कॉस्ट्यूम जो है एक नाउन है और यहाँ पर नेशनल जो है एक एडजेक्टिव है। तो दोस्तों एल सफिक्स का प्रयोग भी जिन वर्ड के लास्ट में होता है तो वो बन जाते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, ऐसे बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे जिनके आखिरी में आईसी आता है, ये भी एक सफिक्स है। इसका प्रयोग करके भी बहुत सारे एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एन एनर्जेटिक बॉय, अ मैजेस्टिक बिल्डिंग, अ पब्लिक प्लेस, बेसिक अरिथमेटिक, आर्टिस्टिक टैलेंट, अ मैजिक ट्रिक। तो देखा दोस्तों आपने, इन सभी शब्द के अंत में यहाँ पर जो वर्ड हैं एनर्जेटिक, मैजेस्टिक, पब्लिक, अरिथमेटिक, आर्टिस्टिक, मैजिक, इन सभी के अंत में आईसी आया है, इसलिए सभी शब्द जो हैं एडजेक्टिव हैं। इसी प्रकार का एक सफिक्स है दोस्तों आईवीई, इसके अंत में भी आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो ये जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है इसके अंत में आपको ध्यान से देखना होगा कि ये जो वर्ड हैं
इस सभी के अंत में जो है IVE का यूज़ किया जा रहा है, IVE। यहाँ पर देखें, अटेंटिव, क्लास, एन अट्रैक्टिव डिजाइन, कलेक्टिव नाउन्स, अ सब्जेक्टिव ओपिनियन, क्रिएटिव स्टूडेंट्स, एन एक्टिव बेबी, एन ऑब्जेक्टिव व्यू, अ निगेटिव रिप्लाई। और भी वर्ड आपने सुने होंगे, पॉजिटिव, एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो दोस्तों ये सारे शब्द जो हैं, चूँकि इनके लास्ट में IVE सफिक्स का यूज़ हुआ है, इसलिए ये सभी शब्द जो हैं एडजेक्टिव हैं और नाउन की विशेषता तो बता ही रहे हैं। नेक्स्ट, ऐसे भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में ISH सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है दोस्तों। ब्रिटिश, स्लगिश, चाइल्डिश, फूलिश, स्मॉलिश, सेल्फिश, टिकलिश, स्टाइलिश। तो देखा दोस्तों आपने, ISH एक सफिक्स है और ये किसी शब्द के अंत में जब आता है तो बन जाता है एडजेक्टिव। इसी प्रकार से नेक्स्ट है दोस्तों एल बाय। वैसे एल बाय एक ऐसा सफिक्स है जो नॉर्मली बहुत सारे एडवर्ब के अंत में यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जिनके लास्ट में एल वाई का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वर्ड है डेली न्यूज पेपर, तो डेली आने वाला समाचार पत्र, यहाँ पर डेली जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। एन एल्डरली वुमन, एन एल्डरली वुमन, तो यहाँ पर जो वुमन है उसके पहले एल्डरली वर्ड है और इसके लास्ट में एल वाई लगा हुआ है, एक एडजेक्टिव है। क्योंकि वो वुमन की विशेषता बता रहा है इसलिए तो एडजेक्टिव है ही सही, लेकिन पहचान के लिए भी याद रखना है कि एल वाई वाले शब्द जो हैं एडजेक्टिव होते हैं। जैसे काइंडली रिमार्क, मंथली मीटिंग्स, अ लवली गार्डन, अ फ्रेंडली हग, अ सिकली चाइल्ड, अ लोनली चाइल्ड, अ लवली चाइल्ड, यानी एल वाई लगने वाले शब्द जो हैं एडजेक्टिव भी होते हैं। इस एल वाई का प्रयोग जो है एडजेक्टिव सफिक्स के रूप में भी किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है एबल। एबल भी एक ऐसा सफिक्स है जो नॉर्मली किसी एडजेक्टिव के अंत में आता है। जैसा आपने देखा एबल बॉय, ही इज एन एबल बॉय, तो एबल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है क्योंकि अंत में क्या है दोस्तों एबल। इन शब्दों को आप देखिए बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कैपेबल, अ मेमोरेबल जर्नी, अ कंफर्टेबल चेयर, अ डिपेंडेबल स्टाफ, अ डिपेंडेबल स्टाफ, अ फॉरगिवेबल मिस्टेक, अ रेपुटेबल कंपनी, कैपेबल मैनेजर। तो दोस्तों जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस सुनाई दे, दीज आर मेमोरेबल मेमोरीज, सो मेमोरेबल एक एडजेक्टिव है। ही इज अ कैपेबल ऑफिसर, तो कैपेबल जो है एक एडजेक्टिव है। इट इज अ कंफर्टेबल चेयर, तो कंफर्टेबल चेयर की विशेषता बता रहा है, इट की विशेषता बता रहा है, इसलिए तो वो एडजेक्टिव है ही सही, लेकिन आप एबल अंत में लगा है तो इससे भी समझ जाएंगे कि ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन है IVLE भी एक पहचान है, ये भी एक सफिक्स है। यहाँ पर देखें कुछ वर्ड हैं, अ टेरिबल मैस, अ टेरिबल मैस, अ फीजिबल प्रोजेक्ट, अ फीजिबल प्रोजेक्ट, क्रेडिबल स्टोरी, क्रेडिबल स्टोरी, देन इलेजिबल हैंडराइटिंग, इलेजिबल हैंडराइटिंग, अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एन इम्पॉसिबल मिशन, एन इम्पॉसिबल मिशन। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर अंत में IVLE आ रहा है, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव हैं। बाकी ये नाउन जितने भी हैं उन सबकी विशेषता बताने का काम तो कर ही रहा है। सो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से आप नाउन जो एडजेक्टिव्स हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। जाते जाते आपसे और दो बातें करना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो में हमने सीखा एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना। अगले पार्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जैसे आप देख रहे हैं सामने, एडजेक्टिव के बहुत सारे प्रकार होते हैं, एडजेक्टिव के काइंड्स क्या होंगे, उनके विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग होंगे, उनके जो एडजेक्टिवल फ्रेजेस किस प्रकार से बनते हैं। दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एडजेक्टिव के प्रकार होंगे, क्वालिटी वाले एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वांटिटी वाले क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, कॉर्डिनल नंबर क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी बातें जो होंगी एडजेक्टिव के बारे में होंगी। नाउन से एडजेक्टिव बनाना या एडजेक्टिव से नाउन बनाने के बारे में बात होंगी। दोस्तों यदि आप सफलता के लिए वास्तव में सीरियस हैं तो आप इन क्लासेस को रेगुलरली देखते रहिए। मेरा दावा है कि इंग्लिश ग्रामर का कोई भी पॉइंट आपसे बिल्कुल दूर नहीं रहेगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होगी। बस आप लगातार इन क्लासेस को देखते रहिए। यदि आपको लगता है कि ये क्लासेस में जो चीज़ें हैं वो आपको आती हैं तो मेरा आपसे फिर से एक निवेदन है कि ऐसे लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए इन चीज़ों को जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वैसे भी ये कोरोना का ईयर है दोस्तों,
ये मैंने भी डिसीजन इसीलिए लिया है कि आप जब किसी कोचिंग में जाते हैं तो आपको 5-5, 10-10 हज़ार रुपये इन कोर्स के लिए देनी पड़ती है, लेकिन आपको ये फ्री में मिल रही हैं क्लासेस। इसका आपको महत्व समझना पड़ेगा दोस्तों कि जो क्लास के लिए आप 5 से 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, वही सब चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, अपने पैसे भी बचाते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। और सफलता पाने के लिए एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर किसी बात का आधा अधूरा ज्ञान है तो उससे आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एडजेक्टिव्स के कुछ और नए प्रयोग के साथ में। थैंक यू वेरी मच।